किसान भाइयों नमस्कार। मैं युवा किसान सुजीत बाफर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल युवा किसान नई सोच पर। किसान भाइयों आज हम अंकित भाई के यहाँ आए हैं, गांव नंगला मुबारकपुर, और मेरे साथ आए हैं हमारे अंकल जी ब्रजेश अंकल जी, जानने से हैं ये। बिल्कुल जी, एक छोटा सा परिचय करवा देते हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार, गांव जाननी खुर्द। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी सौरभ कुमार, जाननी खुर्द। जी मेरा नाम भैया विजय, जी। गाँव जानी खुद। और बेनीवाल कौन कौन से हैं? दोनों बेनीवाल। अच्छा जी। और आप? मैं रोहन। जी देखो, बेनी वालों की मात्रा मतलब जो तादाद है बहुत कम मिलती है। तो बचपन में तो हमें ये पता था कि दैया की मंडावली गांव है, वहाँ हैं बस। अब पता लगा धीरे धीरे कि जानी में भी हैं और भी जगह हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाकी देखो, हमारा जो गोत मान लो या जाति धर्म सब मान लो, वो है हम किसान, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमारे बिल्कुल जी बड़े लोगों ने बनाई है तो वो भी मायने रखती है कहीं ना कहीं। ठीक है किसान भाई, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अंकल जी के सवाल होंगे, भाइयों के कोई सवाल होंगे तो उनका जवाब हम आज देंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई एक मिनट। और ये हमारे सुजीत भाई का तो परिचय हो ही गया। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा किसान नई सोच में। तो अंकल जी, आपको ये मॉडल कैसा लगा? अगर इसके बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा उधर आ जाओ यार। मॉडल तो ही बहुत बढ़िया लग रहा है जी। भाई। इसमें जब आप जुताई कर रहे थे शुरुआत में, मैंने मोबाइल पर देखी थी वीडियो। अच्छा तो जी। तब मैंने आपसे एड्रेस भी मांगा था। अच्छा जी, अच्छा बात हुई थी मेरी। हाँ, तो फिर मैंने इनसे कहा सुजीत भाई से, मैं कहा भाई आज चलो आज बिल्कुल खाली जी, है। बिल्कुल। तो इसमें ये बताओ, एक तो जो जुताई कर रहे हो आप, जी या रूटर से कर रहे थे, जी। तो रूटर इसमें कितना 5.5 फुटा चलेगा, कौन सा चलेगा? मैं आपको बता देता हूँ वो। सुजीत भाई एक बार इधर घुमा दो। हमारा गन्ना हम जिस दूरी पर बोते हैं उसके बाद टिल्डिंग होने के बाद जो मेहड़ा बोलते हैं वो होने के बाद उसकी दूरी घट जाती है। जैसे थोड़ा आपकी बार आप भी जोर से बोलना क्योंकि आवाज़ इसमें कम आती है, दूर हो गया ना, माइक नहीं है इसमें। तो किसान भाइयों, जैसे भैया का सवाल है कि दूरी कितनी थी तो और कितने फुट का रोटावेटर इसमें चलेगा जुताई में कितना? जी। तो ये 60 फीट पर इसकी जो चौड़ाई वाली जगह है, ये हाँ। जो गैप है ज़्यादा वाला, ये 7 फीट है। तो इसमें हमने 6 फीट का रोटावेटर चलाया, लेकिन उसने थोड़ा बहुत नुकसान करा क्योंकि टिल्डिंग हो गई थी वो कहीं ना कहीं ये 7 फीट से घट के कम आ गया था। तो ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल कंप्यूटर चला रहे हैं कहीं या गेम खेल रहे हैं कोई सांप सीढ़ी का। तो इधर उधर भी होता है, कभी कभी जो चैन होती है हाइड्रोलिक की वो भी गड़बड़ा जाती हैं। तो इसके लिए 2 खूड़ आप 2 गुल 2 फीट पे बोने के बाद 8 फीट दूरी रखिएगा, जिससे 6 फीट रोटावेटर आराम से चलेगा। और ये मॉडल उनके लिए है जो सैफ असली मॉडल लगाना चाहते हैं। और मेरा मानना ये है, अब की बार जो हमारी टीम है, जितने भी टीम के सदस्य हैं हमारे, तो उन सब के यहाँ एक रसोई नाम से एक प्लॉट लगेगा जिसमें दुनिया भर की फसलें होंगी और वो बिक्री हेतु तो होंगी, लेकिन मेन अपने लिए होंगी। क्योंकि हमारा जो किसान है ना, वो सोचता है कि हमारे खेतों से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन सब कुछ रसोई के लिए बाजार से आ रहा है और वो ख़राब चीज़ आ रही है सारी। तो उससे अच्छा है कि जब हमारे पास ज़मीन है तो लालच है हर किसान पे कि वो बाहर से सब्जी बत्ती खरीद रहा है। ठीक है, हमने 4 तरह की दाल खानी थी घर में और हमारे खेतों में 2 ही तरह की हुई, कोई बात नहीं, 2 तरह की खा लेंगे। और मेहमानों को ऐसा लगेगा कि इन्होंने वो दाल नहीं खिलवाई तो कोई बात नहीं, मेहमानों को जब खाने के बाद पता लगेगा कि इन्होंने आपको अच्छी चीज़ खिलाई। हाँ, तो अगर हमारे यहाँ परमानेंट तोरी भी आ रही है हमारे खेतों में तो हम तोरी खा लेंगे जहर खाने से बढ़िया। वो सबसे बढ़िया। बिल्कुल जी, कम से कम अपने लिए तो जहर से बच जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे मॉडल हमारे लगने वाले हैं। एक रसोई के नाम से मॉडल होगा और एक निर्भरता के नाम से होगा। शायद उसका नाम हम दूसरा भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पूरे घर का खर्च और खेती का खर्च एक ऐसे मॉडल से आना चाहिए, नकदी फसलें उसमें होनी चाहिए कि पूरा खर्च निकल जाए और ना जाओ कुछ। बिल्कुल जी। और मेरी एक सोच है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पर्सनली सभी किसानों को बता देता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने के बिना कुछ नहीं और गन्ने से कुछ नहीं। गन्ने से कौन करोड़पति बन गया और गन्ने के बिना किसका काम चल गया हमारे क्षेत्र में, आप ये बता दो। बिल्कुल जी, सही बात। गन्ना बोना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और गन्ने के एक बार वीडियो रोक लो। एक अंकल जी, जो इसमें हमने पत्ती फैला रखी ना, सबसे बड़ा रोल, आ जाओ आप भी वीडियो के सामने आओ। आ जाओ। हमारे किसान गड़बड़ क्या करते हैं, जैसे हम पूछेंगे
कि भाई पत्ती काट रहे या फैला रहे क्या कर रहे, तो कह देंगे इनको हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो फसल फिर भी अच्छी नहीं हो रही। तो जिस टाइम उस पत्ती का लगने का समय हो उस टाइम हम हिम्मत हार जाएं। जैसे कि अगर हमें पेट घटाना तो सबसे पहले रनिंग करेंगे तो गाल पटकेंगे, फिर कंधे पटकेंगे मतलब मांस यहाँ का, फिर छाती पटकेगी, उसके बाद पेट का लंबर आओगा, इसका लंबर आता है तो हम भाग जाएं, बीच में हट जाओ। हाँ नुकरे छोड़ दो भाई ना घटने का। तो वही काम हम इसके साथ कर दें। अब देखो आप एक मिनट भाई एक बार ध्यान दो, ये जो पत्ती इसमें पूरे में पत्ती फैला रखी है, अब ये लगने के लिए तैयार है। लेकिन वही नवंबर में हम तो नहीं, लेकिन कुछ किसान गड़बड़ क्या करते हैं, नवंबर में इस पत्ती को मतलब इस पेड्डी को कटवाएंगे और उसके बाद या तो जला देंगे, उसके साथ ये जो माल लगने वाला था जमीन को ये भी जल गया या आपने उठवा दिया। इससे पहले इसकी जुताई होनी चाहिए। आप उठवाओ ही मत, ना जलाओ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में। मल्चिंग करो इसी की चीज की, बस सारी पत्ती मल्चिंग की। करो, यहाँ मल्चर फेरो या 2 बार रोटावेटर फालतू निकाल दो, आपको अपनी पत्ती जमीन में ही काटनी पड़ेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक परंपरा और चल गई हमारे यहाँ, इस भाई ऊपर करो कैमरा थोड़ा, एक परंपरा और चल गई, पीछे हो लो। एक कथनी और पकड़ रखी है किसानों ने कि यूरिया कम चाहिए नाइट्रोजन। अरे भैया अगर जरूरत होगी तो चाहिए तो होगा। और जब हम मल्चिंग करते हैं उसके बाद कुछ आदमी इस चीज़ को जब भी फॉलो करते हैं तो उस फॉलो करने में गड़बड़ क्या करते हैं कि उस टाइम यूरिया ना देने में फसल डाउन जाती है, तो बोल देते हैं ना कि झटका खा गई और हमने तो पत्ती सब काट ली और यूरिया दिया नहीं। हाँ, उस टाइम यूरिया थोड़ा सा नाइट्रोजन, वो आप विकल्प कोई भी चुन लो, चाहे प्राकृतिक स्रोत हो या आप यूरिया, नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि उस टाइम जब डिकम्पोज होती है कोई भी चीज़ तो नाइट्रोजन का ह्रास ज़्यादा होता है, ज़मीन से ज़्यादा लेता है, मतलब वो डिकम्पोज होने में नाइट्रोजन। तो उस टाइम जो पौधे को जरूरत थी वो तो दी नहीं हमने, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा चलेगी कि नाइट्रोजन कम देनी, और जो और एक्स्ट्रा चाहिए थी उसको तो भूल ही जाओ, तो फिर फसल झटका खाएगी। तो इस पर विचार करना होगा। और ट्रेंच विधि पे तो आप आई गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ट्रेंच विधि को और बढ़ाओ, लोगों को बताओ, यही एक लंबा रास्ता है इस पर चलकर। टंच विधि के लिए आई, बिल्कुल हमने ट्रैफिक 30 का छोटा ट्रैक्टर बनवाया, बिल्कुल जी, उसके सारे यंत्र बनवाए, बहुत बढ़िया जी, फिर भतीजे को बनवाए सारे। बिल्कुल जी, तो हम तो 2 तो चल पड़े परिवार, बहुत बढ़िया और अब 1-2 और भी कह रहे हैं, बिल्कुल जी, तो हम भी चलेंगे। जो भी देख रहा जो देख रहा है बिल्कुल जी। वो भरा इससे बढ़िया अब खेती। हम भी बोगे एक फायदा और है, मजदूर की खपत, बिल्कुल मजदूर की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत कम रहेगी। पूरी इसमें बेल्ट है, एक ड्राइवर बिल्कुल पूरे खेत को कमा देगा। जो पूरी बेल्ट है हाँ, ये पेड्डी वाली हमारी, इसमें एक भी फावड़ा या खुरपी नहीं लगी। जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर ट्रेंच ना होता, जैसे हम बाहर रहते हैं हाँ, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो कुछ तो भी नहीं खड़ा। एक ना होगा घास होती। बस 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 यही बात है। तो हमने तो देखा पहले 7 दिन अब तक करते आए, और अब करीब 3 साल से टंच के कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और अब एक दो तो और भी देख कर जो गांव से पहुंचा खेत में, बिल्कुल जी, कोई होगा आगे को हम भी ऐसे बहु। बाकी मैं आपको आज एक तोड़ और बताऊंगा, क्योंकि उस चीज़ को बता तो बहुत लोग देते हैं लेकिन वो सही तरीका नहीं बताते। तो खाद गिरने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, और वीडियो भी बनाएंगे जो दूसरे किसान भाइयों को फायदा हो। सही है। बाकी किसान भाइयों, ये पार्ट 1 हो गया, और दूसरी वीडियो हम जल्द ही बना के मतलब अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।